माता पिंगला जी की 18वीं अखंड ज्योति यात्रा जो उधमपुर से माता पिंगला जी के दरबार में जाएगी, उसकी प्रोग्राम जो उसकी रूपरेखा है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज की जो प्रेस खबर आता है वो माता पिंगला जी की अखंड ज्योति यात्रा के बारे में है। माता पिंगला जी की 18वीं अखंड ज्योति यात्रा जो उधमपुर से माता पिंगला जी के दरबार में जाएगी, उसकी प्रोग्राम जो उसकी रूपरेखा है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। 14 तारीख एतवार को सुबह 9 बजे पांडव मंदिर में माता पिंगला जी की अखंड ज्योत की जो पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे अखंड ज्योत की जो शोभा यात्रा है पूरे शहर उधमपुर में निकाली जाएगी, जिसमें हमारे स्वामी श्री दिव्यानंद पुरी जी महाराज शाहपुर कंडी वाले वो भी इस शोभा यात्रा में पधारे हैं। मेरी सभी भक्तों से विनती है कि वो इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें और स्वामी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करें और माँ भगवती की अखंड ज्योत की भी शोभा यात्रा में शामिल हों। और उसके बाद 16 तारीख मंगलवार को यही जो अखंड ज्योत यात्रा है ये माता पिंगला जी के दरबार में चली जाएगी, जिसमें सभी भक्तों के लिए बसों का प्रबंध किया गया है और उसमें भक्तों के लिए जो बसें लगाई गई हैं उसका शुल्क हमने पर सवारी जो है 100 रुपया रखा हुआ है, 100 रुपये चार्जेस रखा हुआ है। और ये यात्रा एक दिन की होगी। सुबह ये यात्रा 7:30 बजे पांडव मंदिर से निकलेगी और माता जी के दरबार से होते हुए वापस ये उधमपुर में ये रुकेगी। करें तो और कोई शुल्क नहीं दे पाता, पैसे नहीं दे पाता, तो उनके लिए क्या प्रबंध रहेगा इस यात्रा में? ऐसा है कि श्री आदि शक्ति सेवा संस्था पिंगला माता उधमपुर जो यात्री यात्रा में शुल्क नहीं दे सकता है उनके लिए फ्री बस भी लग जाएगी। संस्था उनको फ्री में भी लेके जाएगी, ऐसा नहीं है। वैसे भी हम 2 साल पहले भी यात्रा फ्री बसें लेते थे, लेकिन ये लोगों की जो भावना थी, श्रद्धा थी, वो कहते थे कि हम फ्री में यात्रा करते हैं तो इसलिए हमसे कुछ किराया वगैरह ले लेना चाहिए। तो उनकी जो भावना थी उनको मद्देनजर रखते हुए हमने 100 रुपये चार्ज इसका रखा हुआ है। और भक्तों के लिए जो रास्ते में लंगर व्यवस्था भी रखी गई है, मेडिकल के लिए भी सुविधा रखी गई है। और साथ में मेरी भक्तों से विनती है कि जो भी भक्त माता पिंगला जी के दरबार में जा रहे हैं तो वो कम से कम अपने सामान और अपनी सवारी का खुद ध्यान रखें। तो बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था ऊपर की है, बाथरूम की है, कोई रहने की है, वहाँ का सिस्टम कुछ ख़राब है। वहाँ पर कुछ सुविधाएं वहाँ पर प्रॉपर हमें मिलती नहीं हैं। ये भी यात्रा जब हम लेके जाते हैं तब इनके मद्देनज़र हम ये अपनी परेशानियां रखते हैं तो उजागर करते हैं, तो उस वक्त ये कैंप वगैरह लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब रास्ते की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आज तक वहाँ के रोड कंप्लीट नहीं हो सके, बिजली व्यवस्था उधर नहीं है, रहने का कोई समाधान नहीं है। यात्रा जाए तो कैसे जाए? यात्रा के लिए तो सुविधा होनी चाहिए। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे ताकि यात्रियों को इस चीज़ की सुविधा का लाभ मिल सके। यही मेरी उन लोगों से विनती है। और रोड की व्यवस्था जो है वो अच्छी तरीके से कर दें।